नमस्कार फ्रेंड्स। यदि आप एक्सपोर्टर हैं, अपना प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में बेचना चाहते हैं, यूएस मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो यूएल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं जिनको यूएल सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि उनके प्रोडक्ट में यूएल सर्टिफिकेट कौन सा एप्लीकेबल है इसमें, और उसके साथ क्या उनके चार्जेस वगैरह होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे, यूएल के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से यूएल सर्टिफिकेट होता है, उनका एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इस लाइसेंस को लेने के लिए। हम सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो यूएल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से टेक्निकल कंप्लायंसेस एंड टेक्निकल सर्टिफिकेशंस के लिए कंसल्टेशन वर्क कर रहा हूँ। कई तरह की इंडस्ट्रीज को हमने सपोर्ट किया है टेक्निकल लाइसेंस के लिए, बीएस के लाइसेंस लेना और डब्ल्यूपीसी आपका यूएल सर्टिफिकेशन, सी सर्टिफिकेशन। तो हमने कई तरह के लाइसेंस दिलवाए हैं, टेक्निकल सपोर्ट किया है उसमें लाइसेंस लेने में। तो सबसे पहले यूएल जो है, यूएल सर्टिफिकेशन एक बॉडी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस देती है। यूएल सर्टिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट और उसका यूज़, क्या प्रोडक्ट है और क्या यूज़ होगा, उसके बेसिस पे कई सारे लाइसेंस देती है, जिसमें यूएल लिस्टेड प्रोडक्ट होता है, यूएल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, यूएल क्लासिफाइड प्रोडक्ट होता है। तो यूएल लिस्टेड प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो डिफरेंस क्या है तीनों में। तो पहली चीज़ तो यूएल लिस्टेड प्रोडक्ट वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली टेस्टेड और वेरीफाइड होता है, और जो डायरेक्ट मार्केट में कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है। मतलब फिनिश प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंचता है, आपका मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास, तो उसको यूएल लिस्टिंग होती है उसकी। एग्जांपल के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, लाइटिंग प्रोडक्ट है, एलईडी लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, कमर्शियल लाइटिंग है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, मोटर्स हो गए, स्मोक डिटेक्टर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट यूएल लिस्टेड होते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट यूएल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट। यूएल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट यदि आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब आप कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को हो सकता है डायरेक्टली यूज नहीं करता हो, बट उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर यूज करता है उसके अंदर इंटरनली वो प्रोडक्ट यूज हुए होते हैं, उनको कहते हैं कि कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल पीसीबी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया जो छोटे ट्रांसफार्मर होता है, या छोटे मोटर्स होते हैं जो कंपोनेंट के रूप में यूज होते हैं अप्लायंसेस के अंदर। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट ये यूएल रिकग्नाइज होता है। और यूएल रिकग्नाइज के लिए आपका कंपोनेंट होना चाहिए। उस कंपोनेंट वाले जो भी प्रोडक्ट होंगे वो यूएल रिकग्नाइज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएल रिकग्नाइज के अंदर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं सर्किट बोर्ड हो गया, पावर सप्लाईज हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, बैटरीज हो गई, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, और इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए। तो ये सब यूएल रिकग्नाइज कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड होता है यूएल सर्टिफिकेट में। एंड थर्ड सर्टिफिकेट जो होगा यूएल का, यूएल क्लासिफाइड। यूएल क्लासिफाइड प्रोडक्ट जो है व्हाट, ये प्रोडक्ट आपका स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक हजार्डस के लिए होता है। यूएल क्लासिफाइड सर्टिफिकेशन ये स्पेसिफिक हजार्डस के लिए होता है। इसमें कंप्लीट सेफ्टी कंप्लायंस के लिए लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ आपके जो वायर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक हजार्डस के लिए आपसे बोलते हैं कि आप यूएल लाइसेंस ले लीजिए, तो उसमें आपको यूएल क्लासिफाइड के अंदर जाना होता है। यूएल क्लासिफाइड में जैसे फायर रेटेड डोर एंड सेप्स, रूफिंग मटेरियल टेस्टेड फॉर विंड एंड फायर रेजिस्टेंस, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड सीलेंट्स हो गए, एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर्स हो गया। तो ये स्पेसिफिक हजार्डस के लिए होता है। तो इनको आप यूएल क्लासिफाइड के अंदर लाइसेंस लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर जो भी है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर को ही ये लाइसेंस मिलता है, तो मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, कुछ लोग जो ट्रेडर्स हैं या ब्रांड ओनर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, किसी मैन्युफैक्चरर के साथ एक एग्रीमेंट करता है और मैन्युफैक्चरिंग कराता है, तो वो भी ये लाइसेंस ले सकता है, सर्टिफिकेट यूएल सर्टिफिकेट ले सकता है। इसमें
यूएल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम आगे डिस्कस करें। यूएल रिकग्निशन डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपना सबसे पहले तो उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूएल का कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा उनके लिए। देन उनको एज पर स्टैंडर्ड उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, मतलब उनकी रॉ मटेरियल, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग फैसिलिटी, सब कुछ एज पर यूएल स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको गैप एनालिसिस करने के बाद डेवलप करना पड़ेगा। देन उनका एप्लीकेशन सबमिट होगा बीआईएस में, सॉरी, देन एप्लीकेशन सबमिट होगा यूएल में। और इनिशियल टेस्टिंग के लिए आपका प्रोडक्ट यदि रिक्वायर्ड है तो इनिशियल टेस्टिंग के लिए आपका प्रोडक्ट यूएल लेबोरेटरीज में जाएगा। देन आपका फैक्ट्री इंस्पेक्शन होगा। फैक्ट्री इंस्पेक्शन में वेरीफाई होगा कि आपका सप्लाई चेन क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, उस वो आपका रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सर्टिफाइड कंपनी से लेते हैं या नॉर्मल कंपनी से लेते हैं, मतलब आपका कंप्लायंस को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरीफाई होगा, टेस्टिंग प्रोसेस वेरीफाई होगा। यदि आप कोई अदर स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी अदर रेगुलेटरी बॉडी के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। और ये सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसमें एक एनुअल मेंटेनेंस भी होता है जिसमें पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। और आपको यूएल सर्टिफिकेट लेने के बाद पीरियोडिक इंस्पेक्शन को भी कंप्लाई करना होगा। तो अब बात करते हैं प्रोसेस प्रोसेस की। तो प्रोसेस में आपको सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में आपका लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट एंड एसओपी, आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका क्या है, एसओपी, क्वालिटी मैनुअल्स, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो एमओए, एओए, सीओआई, ऑनर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। एंड देन आपकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर ड्राफ्ट करेंगे और यूएल में सबमिट करने के बाद एक ऑफिसर नॉमिनेट होंगे जो आपकी फैक्ट्री को विजिट करेंगे। सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद आपको यूएल का रिकग्निशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पार्ट का। तो बेसिकली जो टेस्टिंग पार्ट है उस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। जब आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद ही ये टेस्टिंग चार्जेस या उसका इंस्पेक्शन फी, विजिट चार्जेस, ये सब कुछ यूएल डिसाइड करता है और उसके बाद आपको बताता है। तो ये टेंटेटिव कॉस्टिंग की यदि हम बात करें तो $5,000 टू $50,000 तक कॉस्टिंग आती है यूएल लिस्टिंग के अंदर। एनुअल फी, यदि जो आपका विजिट होता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होता है, तो उसका एनुअल फी $2,000 से $5,000 के बीच में हो सकता है, इन बिटवीन। और फैक्ट्री इंस्पेक्शन जो होता है उसमें आपका जो कॉस्ट आएगा वो $3,000 से $10,000 तक हो सकता है। तो ये कॉस्टिंग होती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा यूएल लिस्टिंग जो है वो सबसे कॉस्टली है। उसके बाद आपका यूएल क्लासिफाइड जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कॉस्ट उसकी कम होती है। और सबसे लो कॉस्ट होती है वो कंपोनेंट के लिए। यदि आप रिकग्निशन लेते हैं, यूएल रिकग्निशन लेते हैं कंपोनेंट के लिए, तो उसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट सबसे लोअर कॉस्ट होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट, आप ओईएम हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। आप यदि मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका क्या यूएल स्टैंडर्ड है, क्या आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट फिनिश गुड है जो कस्टमर को डायरेक्टली आप सेल करते हैं या कंज्यूमर के लिए, या कंपोनेंट है जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आप सेल करते हैं जो फिनिश गुड बनाता है। और आपको ये भी देखना है कि आपको कंप्लीट असेसमेंट और कंप्लीट कंप्लायंस, सेफ्टी कंप्लायंस को पूरा करना है, या सिर्फ आपको कोई स्पेसिफिक हजार्डस के कंप्लायंस को पूरा करना है। तो उसके बेसिस में आपको यूएल क्लासिफाइड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।